नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की माननीय राष्ट्रपति, आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, गणमान्य विद्वानों, शोधकर्ताओं, आयुष मंत्रालय के प्रतिष्ठित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, देवी और सज्जनों, आप सबका यूनानी दिवस 2025 के उत्सव समारोह और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का ये शुभ अवसर हमारे लिए एक अत्यंत गौरवशाली क्षण है। यह दिन मात्र एक आयोजन नहीं बल्कि हमारे देश की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के प्रति हमारी आस्था और इसके सतत विकास का प्रतीक भी है। आज का यह विशेष अवसर हमें भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की समृद्ध विरासत को सम्मान देने और उनके सतत विकास की दिशा में उठाए गए कदमों पर चिंतन करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। यूनानी चिकित्सा, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित चिकित्सा पद्धति है, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुव्यवस्थित रूप से एकीकृत किया गया है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से न केवल यूनानी चिकित्सा बल्कि आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के बहुआयामी विकास को प्रोत्साहित कर रही है। आयुष मंत्रालय ने इस चिकित्सा प्रणालियों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख अनुसंधान परिषदों की स्थापना की है, जिनमें से केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM यूनानी चिकित्सा के अनुसंधान और नवाचार को गति प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक 24 परिधीय अनुसंधान केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से CCRUM यूनानी चिकित्सा के मौलिक और व्यवहारिक पहलुओं पर गहन शोध कर रहा है और इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ एकीकृत करने की दिशा में कार्यरत है। आज का यह आयोजन और भी विशेष हो जाता है क्योंकि 11 फरवरी स्वर्गीय हकीम अजमल खान जी की जयंती का दिन भारत सरकार द्वारा यूनानी दिवस के रूप में 2016 से मनाया जा रहा है। हकीम अजमल खान न केवल एक महान यूनानी चिकित्सक, शिक्षाविद और परोपकारी व्यक्ति थे, बल्कि आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सम्मानित सेनानी भी थे। आपके महान योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय हर वर्ष इस विशेष दिवस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता आ रहा है और यह हमारा सौभाग्य है कि आज के इस महत्वपूर्ण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और अब निवेदन है वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय से, कि आप स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महोदया, मैं आयुष मंत्रालय, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद और सभी आयुष हितधारकों की ओर से आपका स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूं। आपकी अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमने हमारी शोभा बढ़ाई है। हम आयुष चिकित्सा पद्धतियों के उत्थान में आपके सहयोग के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का स्वागत करते हुए भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। महोदय, आपकी उपस्थिति आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को प्रेरित और सुदृढ़ करती है। मैं श्री प्रतापराव जाधव जी, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राज्य मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे अपने आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनके विजन और सहयोग से यूनानी तथा आयुष चिकित्सा पद्धतियां फल फूल रही हैं और उत्कृष्टता हासिल करने के मार्ग पर अग्रसर है। महोदय, मैं आपका स्वागत करते हुए और आपके परामर्श और मार्गदर्शन के लिए आपको अतीव धन्यवाद करता हूं। यूनानी दिवस का आयोजन देश और विदेश से आए सम्मानित प्रतिनिधियों, यूनानी विशेषज्ञों तथा शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग एवं नीति के हितधारकों को एक मंच पर लाने का अवसर देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से हमारे विदेशी प्रतिनिधियों के साथ साथ वर्चुअल प्रतिभागियों और मीडिया प्रतिनिधियों का भी विशेष रूप से स्वागत है। प्रिय मित्रों और सहयोगियों, छात्र, विशेषज्ञ, आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज यूनानी दिवस के अवसर पर एकीकृत स्वास्थ्य समाधानों के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की राह, इस विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह विषय वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रौद्योगिकी के साथ पारंपरिक चिकित्सा को जोड़ने की आयुष मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष पद्धतियों को वैश्विक मान्यता मिली है और वे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मुख्य धारा से जुड़ी हैं। पिछले एक दशक में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के बुनियादी ढांचे, अनुसंधान, निर्यात, शिक्षा तथा वैश्विक पहुंच में कई गुना अधिक प्रगति देखी गई है। आज आयुष उद्योग बदलाव के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि वैश्विक स्वास्थ्य सेवा ने समग्र स्वास्थ्य, निवारक देखभाल और सतत आरोग्यता को स्वीकार कर लिया है। कोविड के बाद आयुष को वैश्विक मान्यता मिली। इसमें नैदानिक साक्ष्य और त्वरित विकास ने अपना योगदान दिया है, जिससे आयुष पद्धतियों को बदलाव और झुकाव देखा गया। यही वजह है कि आज आयुष क्षेत्र के बाजार का आकार 2014 की तुलना में 8 गुना बढ़ गया है, यानी कि 2014 में $2.85 बिलियन से बढ़कर के 2024 में $23 बिलियन का हो गया है। आयुष पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार का एक केंद्र है, जिसमें 53,000 से अधिक एमएसएमई और 900 डीपीआईटी अप्रूव्ड स्टार्टअप स्वास्थ्य सेवा, दवा खोज और निदान को आगे बढ़ाने के लिए एआई और डीप टेक का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन जैसी पहले आयुष के प्रिवेंटिव दृष्टिकोण के अनुरूप होने के कारण लोगों को आसानी से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। यूनानी चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक रूप से विकसित किया गया है और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ जोड़ा गया है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद अनुसंधान कार्य करती है और शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित करती है तथा पारंपरिक एवं आधुनिक पद्धतियों के बीच सहयोग को, इंटीग्रेशन को बढ़ावा देती है। आयुष रिसर्च पोर्टल पर 43,000 से अधिक प्रकाशनों का वहां पर संकलन किया गया है और आयुष पद्धतियों की विश्वसनीयता और वैश्विक मान्यता को ये जो संकलन है रिसर्च पोर्टल, ये इसको सुदृढ़ करता है। बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, गाजियाबाद स्थित अनुषंगी केंद्र के साथ अनुसंधान, शिक्षा तथा नैदानिक सेवाओं के जरिए यूनानी चिकित्सा को आगे बढ़ाता है। मैं जानकारी देना चाहूंगा महोदया कि पिछले 10 वर्षों में यूनानी क्षेत्र में जितना भारत सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, ऐसा उससे पहले वाले 60 वर्ष में नहीं हुआ था। आयुष मंत्रालय ने वैश्विक स्वास्थ्य में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए भारत के गुजरात राज्य में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्रालय ने
समझौता ज्ञापनों, अनुसंधान सहयोग, अकादमिक पीठ, सूचना प्रकोष्ठ और संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से 50 से अधिक देशों के साथ भागीदारी की है। बांग्लादेश में हमदर्द विश्वविद्यालय में एक यूनानी चेयर की भी स्थापना हुई है। इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ने ताजिकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ हाल ही में स्कूल ऑफ फारसी मेडिसिन, टेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ईरान के साथ यूनानिटी के साथ एक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज मनाए जा रहे यूनानी दिवस के अवसर पर चिकित्सक, स्टेक होल्डर्स और सभी उत्साही लोग अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने तथा यूनानी चिकित्सा के विकास एवं वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ एक साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम हकीम अजमल खान जी की जयंती पर उनकी विरासत का भी सम्मान करते हैं, जिनका भारत में यूनानी चिकित्सा में अपार योगदान रहा है, जिसके कारण इस पद्धति के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सका है। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि यूनानी दिवस है ये स्वर्गीय वैद्य हकीम अजमल खान जी की जयंती पर मनाया जा रहा है। ये हकीम अजमल खान जी को एक सबसे बड़ा श्रद्धांजलि के रूप में हम यूनानी क्षेत्र को देख रहे हैं। अंत में मैं इस अवसर पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के महानिदेशक डॉक्टर एन जहीर अहमद और उनकी पूरी टीम को इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन हेतु एवं उनके अथक प्रयासों की सराहना करता हूं और उनको बधाई देता हूं। आइए हम आयुष पद्धतियों को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा की आधारशिला बनाने की दिशा में काम करें और सभी की आरोग्यता के लिए सुरक्षित, प्रभावी और समग्र समाधान पेश करें। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय प्रताप राव जाधव जी एवं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपकी गरिमामय उपस्थिति के कारण इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आपका पुनः खूब खूब धन्यवाद एवं बधाई। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद सर। देवियों सज्जनों, यह हमारे लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि हमें यूनानी दिवस 2025 के इस ऐतिहासिक आयोजन में माननीय राष्ट्रपति जी को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त है। निवेदन है श्री प्रताप राव जाधव जी, माननीय मंत्री आयुष मंत्रालय से, कि आप माननीय राष्ट्रपति जी का शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान और स्वागत करें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये स्मृति चिन्ह ज्ञान के वृक्ष बोधि वृक्ष का एक प्रतीक है। हार्दिक धन्यवाद। श्री प्रताप राव गणपत राव यादव जी, आयुष मंत्रालय के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने अपने कुशल नेतृत्व और प्रभावशाली कार्यों से स्वास्थ्य एवं आयुष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए आपने आयुष दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु प्रत्येक तहसील स्तर पर विशेष मेडिकल स्टोर खोलने की योजना की घोषणा की, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में आयुष चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। श्री जाधव जी की इन पहलों ने जन स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को एक नई दिशा दी है। हम सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और सम्मानपूर्ण आमंत्रित करते हैं श्री प्रताप राव गणपत राव यादव जी को, और निवेदन है कि आप अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। भारत की आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंत्री परिषद में मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, डायरेक्टर जनरल CCRUM डॉक्टर एन जहीर अहमद जी, सभी आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिनिधिगण तथा सभी मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि
यूनानी दिवस 2025 के समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू जी हमारे बीच में है, जिससे हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आपका आयुष के प्रति बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। आपने हमें हर अवसर पर हमेशा अपना स्नेह और मार्गदर्शन दिया है। यूनानी दिवस महान दूरदर्शी हकीम अजमल खान जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आज जब हम उनकी विरासत को याद करते हैं, हम इस अतुल्य चिकित्सा प्रणाली के भविष्य और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में इसकी बढ़ती प्रासंगिकता की ओर भी देखते हैं। एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा, इस विषय पर यहाँ होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह उन महत्वपूर्ण विषयों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जो यूनानी चिकित्सा के स्वास्थ्य सेवा में योगदान के भविष्य को तय करेगा। आयुष प्रणाली हमेशा से एक प्रकृति से समन्वय पर आधारित है, जो समग्र उपचार का आदर्श रही है। इसमें शरीर, मन, जीवन एवं पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया जाता है। रोगों की रोकथाम, प्राकृतिक और व्यक्तिगत उपचार के प्रति इसका दृष्टिकोण हर दौर में लोकप्रिय रहा है। ये चिकित्सा प्रणालियां हमारी ऐसी समृद्ध विरासत का प्रतीक है जो हमारे आधुनिक संदर्भ में ही फल फूल रही है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय के जरिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य संवर्धन हमारी सरकार की एक प्रथम प्राथमिकता है। सरकार ने देशवासियों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में आयुष को शामिल करने सहित कई पहले भी की है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के जरिए देश भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में पारंपरिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ आयुष सेवाओं का एकीकरण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। देश में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी खोले जा रहे हैं। हमारे देश भर में हम आयुष औषधि केंद्र की एक श्रृंखला बनाने का संकल्प हमने किया है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि जो हमारे यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, ये सभी जब लोग डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी दवाइयां सहजता से गांव में या शहरों में भी जल्दी मिलती नहीं है। तो हमारे वो पेशेवर डॉक्टरों को भी प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए हमने सोचा कि हर ब्लॉक लेवल तक, बड़े गांवों तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी हम आयुष औषधि केंद्र खोलेंगे कि जिसमें सभी आयुष की दवाइयां उपलब्ध होंगी। उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा सभी, और वो जैसा हमारे प्रधानमंत्री की ने जो जन औषधि केंद्र जेनेरिक दवा के लिए उन्होंने जो स्थापित किए हैं, और वहां पर 60%, 50 से 80% तक लोगों को डिस्काउंट मिलता है। तो ये हमारे आयुष औषधि केंद्र में भी जो अच्छी दवाइयां है, ब्रांडेड दवाइयां है, उन पर भी लगभग 50 से 60% की छूट लोगों को वहां पर मिलेंगी, सब्सिडी दी जाएगी।
इस प्रकार के आयुष औषधि केंद्र का उद्घाटन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से 9 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ है। हमारा मानना है कि जब तक आयुष के डॉक्टरों की लिखी दवाएं मरीजों को आसानी से नहीं मिलती, तब तक आम लोगों को सभी दिक्कतें बनी रहेंगी। आज आयुष का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तेजी से हो रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो भारत के जामनगर में परंपरागत चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र भी स्थापित किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से योग, आयुष, प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए चिकित्सा के लिए दूसरे देशों से लोग आयुष वीजा लेकर भारत आ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड में आयुष स्वास्थ्य पर्यटन बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। इसे पूरे देश में विकसित करने की जरूरत है ताकि लोगों के स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ देश के युवाओं के लिए रोजगार और आय के अपार अवसरों को सृजित किया जा सके। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि आयुष के लिए स्वास्थ्य सेवा हर एक व्यक्ति तक दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम पूरी क्षमता के साथ सतत प्रयास कर रहे हैं। देश भर में आयुष चिकित्सा को मजबूत ढांचा तैयार हो रहा है। साथ ही आयुष औषधि केंद्रों का नेटवर्क भी हम उपलब्ध कर रहे हैं। भारत लंबे समय से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों का पोषक और संरक्षक रहा है और यूनानी चिकित्सा भी इसी विरासत का एक अहम हिस्सा है। आयुष मंत्रालय के तहत शुरू की गई पहलों के माध्यम से हमने नवाचार, साक्ष्य आधारित अभ्यासों को बढ़ावा देना और आयुष प्रणाली को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में एकीकृत करने हेतु यूनानी प्रणाली के तहत कई अनुसंधान संस्थान, उन्नत प्रयोगशालाएं और सहयोगी प्लेटफॉर्म स्थापित किए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यूनानी चिकित्सा में मानक तय करने हेतु WHO ने मंत्रालय के साथ मिलकर यूनानी चिकित्सा में प्रशिक्षण एवं अभ्यास के लिए WHO बेंचमार्क प्रकाशित किए हैं। हाल ही में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय मानक शब्दावली भी WHO के सहयोग से जारी की गई है। इन दस्तावेजों को तैयार करने में CCRO ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारंपरिक चिकित्सा शब्दावली में वैश्विक एकरूपता लेने से हमारी वैश्विक स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। आयुष्मान भारत प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तरों पर व्यापक देखभाल को एकीकृत करके भारत के स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अपनी कई विशेषताओं के जरिए यह योजना न केवल स्वास्थ्य संबंधी तत्काल जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि निवारक देखभाल और स्वास्थ्य संवर्धन पर भी जोर देती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ और न्याय संगत बनती है। आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम आयुष पैकेजों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इस आयुष उपचारों को वहन करने में समर्थ होने की गारंटी मिलेगी। जैसे जैसे आयुष्मान भारत विकसित होगा, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, जिससे गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी, परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा,
समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा और देश की उत्पादकता और समृद्धि भी बढ़ेगी। मित्रों, यह सम्मेलन विभिन्न विचारकों, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को एक साथ लाने का प्रशंसनीय प्रयास है। यह विचारों के आदान प्रदान, नवाचार की खोज करने में और यूनानी चिकित्सा सहित आयुष प्रणाली को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने हेतु कार्यनीति बनाने का एक साझा मंच है, जिसमें शोध, अनुभव और ज्ञान विस्तार पर चिंतन मंथन होना चाहिए। अंत में मैं इस कार्यक्रम के आयोजन करने हेतु CCRUM के महानिदेशक और उनकी टीम की सराहना करता हूं। आइए हम इस अवसर पर न केवल यूनानी दिवस मनाएं, बल्कि दुनिया को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में यूनानी चिकित्सा की भूमिका को पुनर्भाषित भी करें। मेरी यह अपेक्षा है कि इस सम्मेलन के जरिए अभूतपूर्व नवाचार प्रेरित होंगे और ऐसे सहयोग को बढ़ावा मिलेगा जिससे पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान की सर्वोत्तम उपलब्धियां एक साथ आएगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और साथ में कामना करता हूँ कि आप सभी द्वारा यहाँ किए गए विचार विमर्श सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रयास करें। जय हिंद, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। आपके नेतृत्व में विज्ञान और आयुष चिकित्सा प्रणालियों के समन्वय को नई दिशा मिली है। अब हम सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपके प्रेरणात्मक विचारों के। भारत की परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आयुष मंत्रालय के मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी श्री प्रताप राव जाधव जी, आयुष मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजेश कुटेचा, सेंट्रल यूनियन फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के मुखिया डॉक्टर जबीर अहमद साहब, आयुष मंत्रालय के अधिकारीगण, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से पधारे हुए विशेषज्ञ, प्रतिनिधि, देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रपति जी का आभार है। आपकी गरिमा भरी उपस्थिति से हम सबकी हौसला अफजाई हुई है और यूनानी पद्धति को ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किस कदर प्राथमिकता देती है, वो आपकी मौजूदगी से चिन्हित होता है। हम सबको, आपको मुबारक है इस बात की कि आज हकीम अजमल खान साहब की याद में ये यूनानी दिवस मनाया जा रहा है और हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मुबारकबाद के हकदार हैं इस गोष्ठी के आयोजक भी, क्योंकि जिस सूझबूझ के साथ आज की इस विचार गोष्ठी के शीर्षक, उसके उन्वान का चयन किया गया है, इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशंस, अ वे फॉरवर्ड। इसमें हाल ही के वक्त की भी झलक है और आने वाले वक्त की क्या तस्वीर रहने वाली है, उस पर भी चिंतन मंथन
और विचार की गुंजाइश है। And indeed, ladies and gentlemen, this is an occasion to celebrate the legacy. ये विरासत का उत्सव भी है, विरासत का पर्व भी है, विरासत का जश्न भी है। और जैसे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि विरासत भी और विकास भी, तो विरासत को संजोग करके उसे अपना सरमाया समझ करके किस तरह से विकास की दिशा में उस जानिब निकलना है, इस जिम्मेवारी का एहसास भी आज ही के दिन होता है। और पिछले 10 वर्षों में, गुज़श्ता 10 वर्षों में जो भी फैसले लिए गए वो इसी अंदाज और इसी भाव को लेकर के लिए गए। अभी हाल ही में आपने देखा हमारे बजट में एक जिक्र था डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज। न मालूम कितने लोगों के जहन से ये बात गुजरी होगी कि ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को संभाल करके रखना है, उसकी एक रिपोजिटरी बनानी है, उसकी एक खजाना सजो के रखना है, लेकिन रखने का ढंग डिजिटल होगा। यानी किस तरह से, और ये जो ट्रेडिशन, जो विरासत विच इज एक्सक्लूसिव टू इंडिया, जो किसी और मुल्क के नसीब में नहीं, वो हमारा सरमाया भी है और दूसरे मुल्कों के निस्बतन हमें आगे भी ले जाएगी। वैसे तो हमारी चिकित्सा पद्धतियां बहुत प्राचीन हैं, परंतु बीच में एक ऐसा अंतराल आया कि कहीं कहीं हमारी सरकारों की प्राथमिकताओं से, समाज की प्राथमिकताओं से वो छूटने लगी और पश्चिमी देश उनको अपनाने लगे। और मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं, कोई संकोच नहीं कि सन 2014 के बाद ये तस्वीर बदली। और उस सबसे बड़ा उसका प्रमाण, उसका सबूत है आज का ये कार्यक्रम। यदि मोदी जी ना आते तो आयुष का मंत्रालय ना होता, या आयुष का मंत्रालय ना होता तो आयुष के मंत्री ना होते, आयुष के सचिव ना होते, ये अधिकारी ना होते। तो ये सारा का सारा सिलसिला, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, इस रिवाइवल का। और जैसे कि अभी सचिव डॉक्टर कोटेचा कह रहे थे कि 10 वर्षों में इसको इतना प्रोत्साहन, इतनी हौसला अफजाई मिली है कि अगर आप आंकड़े देखें तो चौंका देने वाले। आयुष की मैन्युफैक्चरिंग जो महज $3 बिलियन हुआ करती सन 2014 में, आज 3 गुना बढ़ करके 24, बल्कि 8 गुना बढ़कर के $24 बिलियन तक पहुंच गई। यानी कितने सारे साल हमारे गुज़श्ता पूरी तरह से इस्तेमाल ना हो पाए जिस तरह से हो सकते थे, उसका सही पर्याप्त उपयोग अभी होने लगा। मोदी जी ने ही अपने कार्यकाल के पहले साल में ही संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा योग दिवस का, और वो भी इसी मंत्रालय का एक एसेट बन गया। मोदी जी ने ही लाइफ, अर्थात यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। सन 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई, जिसका मूल मंत्र ये था कि सभी भारतीय पद्धतियों का और एलोपैथी का मिश्रण होलिस्टिक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के माध्यम से किया जाए। और वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं 10 सालों में आया और इसी मंत्रालय की जिम्मेवारी में आया। तो आप देख सकते हैं कि 14 से लेकर के आज तक जो बदलाव आया। और उसके बाद खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती, कोविड का दौर आया और कोविड से सारी दुनिया को यूनानी चिकित्सा में भी दिलचस्पी आई, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी चिकित्सक, डॉक्टर जो शायद एलोपैथी के बाहर देखने से कभी मंजूर ना था, वो आधी रात को टेलीफोन उठा करके कहते कि डॉक्टर साहब यूनानी में या आयुर्वेद में कोई बूस्टर है तो बता दीजिए। यानी जब मौत का खौफ सताने लगा तो इसका रिवाइवल हुआ। उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि कोविड बार बार आए, खुदा ना करे,
लेकिन ये भारत ही था जिसने कोविड का पहला वैक्सीन इजाद किया, डीएनए वैक्सीन, और बाकी दुनिया को तोहफे पे दिया। और हमारे जहन में ये बात रही कि ऐसा मुल्क जिसको कभी संजीदगी से नहीं सोचा जाता था चिकित्सा, इलाज, हेल्थ केयर के लिए, अगर कोई बीमार भी पड़ जाए तो 4-5 दिन वैसे ही आजमाते हैं कि शायद ठीक हो जाए, वो मुल्क आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लीडर बन करके सामने आया है। और इस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के दौर में जब ये प्राथमिकता है तो एक प्रमुख भूमिका, एक प्रमुख रोल आ जाता है उन उपचारों में जो भारतीय पद्धतियों में मौजूद हैं, जो यूनानी में मौजूद हैं, जो शायद पश्चिमी पद्धतियों में उस कदर उपलब्ध ना हो। और यदि दोनों का मिश्रण हो जाए तो सोने पे सुहागा। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि इंडिया हैज एन एडवांटेज, हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज का एसेट भी है और साथ ही साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी हम किसी से कम नहीं। आज हम इस स्थिति में हैं, इस क्षमता में हैं, इस दौर में है कि जब हम इसको मशीन लर्निंग के साथ भी जोड़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी जोड़ते हैं और जीन टेक्निक्स के साथ भी जोड़ते हैं। अभी हाल ही में हमने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विलौर में एक कामयाब तजुर्बा किया है, जीन थेरेपी के जरिए हीमोफीलिया नाम की बीमारी का इलाज निकालना, वो भी हिंदुस्तान से आया। तो ऐसे वक्त में, और ये बात शायद उन लोगों को समझ में आए जिन्होंने वो दौर भी देखा कि छोटी सी बीमारी किसी वीआईपी को हो जाती तो अमेरिका का रुख करता। और 70 और 80 के दशक में अखबारों में एक अमेरिका का शहर बड़ा मशहूर हो गया था, उसका नाम था ह्यूस्टन। दिल का दौरा पड़ता तो बाईपास करने ह्यूस्टन अमेरिका जाते, तो अखबारों के जरिए वो शहर मशहूर हुआ। आज मंजर ये है कि बाहर से लोग यहां आ रहे हैं। मेडिकल इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से न सिर्फ इलाज हुआ बल्कि मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा, और उतना ही नहीं, एकेडमिक टूरिज्म भी। यूनानी में पोस्ट ग्रेजुएशन हैदराबाद में मौजूद है और श्रीनगर में। मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं और इस तरह की सुविधा, इस तरह की सहूलत है, और ये एक जरिया बन सकता है इंटरनेशनल एकेडमिक टूरिज्म टू इंडिया। और आखिर में अगर बात करें विकसित भारत की, तो शिखर पटल पर पहुंचने के लिए लाजिम है एक स्वस्थ भारत का होना, और स्वस्थ व्यवस्था ऐसी जिसकी रचना में यूनानी सहित अन्य पद्धतियां भी मिलकर के एक ऐसा श्रेष्ठ मिश्रण तैयार करें, वैसा श्रेष्ठ विकल्प जो न केवल भारत के लिए बल्कि समस्त संसार के लिए एक वरदान साबित हो। तो मुझे लगता है वही पहचान होगी विश्व बंधु भारत की। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सर। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM, आयुष मंत्रालय हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहल कर चुका है। इन पहलों का उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक चिकित्सा के साथ यूनानी चिकित्सा का समेकन करना है। आज हम अत्यंत गर्व के साथ CCRUM की हाल ही में की गई उपलब्धियों और पहलों पर आधारित एक विशेष वीडियो टीजर का अनावरण करने जा रहे हैं। यह वीडियो दर्शाता है कि कैसे यूनानी चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल नवाचार एवं नई खोजों और रोग प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से इस विशेष वीडियो टीजर का अनावरण करें। The Central Council for Research in Unani Medicine, CCRUM, under Ministry of Ayush, stands as a beacon of excellence and global leader in the field of Unani medicine. अगले 25 साल का हमारा अमृतकाल दुनिया के कोने कोने में ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्वर्णिम काल होगा। विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के नए युग का आरंभ हुआ है। It focuses on prevention, management and cure of various diseases through comprehensive research and innovation.
The core area of research at the CCRUM include survey and cultivation of medicinal plants research, drug standardization, fundamental, preclinical and clinical research, and literary research. Bringing standards into healthcare delivery system, peripheral institutes of the Council are getting NABH and NABL accreditation for their hospitals and laboratories. Standard treatment guidelines and standard operating procedures are also being developed. Embracing digital advancements, CCRUM has launched 5 mobile applications. As CCRUM continues to innovate and expand, it is paving the way for Unani medicine to become a globally recognized system of holistic healthcare. Today, through research, innovation, collaboration and integration, CCRUM is poised for a healthier future rooted in the wisdom of Unani traditions. धन्यवाद। आज जब हम यूनानी चिकित्सा में नवाचार और अनुसंधान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एकजुट हुए हैं, हमें गर्व है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस विज्ञान में गहरी रुचि रखती हैं और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने सदैव भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, विशेष रूप से यूनानी चिकित्सा के सतत विकास को प्रोत्साहित किया है। आपका नेतृत्व और दृष्टिकोण आयुष प्रणालियों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक रहा है। और अब वह क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब हम करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को और निवेदन करते हैं कि आप हम सभी को अपने प्यारे विचारों के साथ लाभान्वित करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का। इस सम्मेलन में उपस्थित केंद्र सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रताप राव यादव जी, आयुष मंत्रालय तथा केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारीगण, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। यूनानी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों को और आयोजकों को मैं बधाई देती हूँ। अन्य देशों से यहाँ आए हुए प्रतिभागियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। यूनानी पद्धति को योगदान देने वाले विशेषज्ञों को आज विशेष सम्मान दिया गया है। ये खुशी की बात है। यूनानी पद्धति से जुड़ी शॉर्ट फिल्म्स तथा नई पब्लिकेशंस इस पद्धति के प्रचार प्रसार तथा विकास में उपयोगी सिद्ध होगी। आज के दिन भारत में यूनानी चिकित्सा के स्तंभ हकीम अजमल खां को याद करने का अवसर है। यूनानी चिकित्सा पद्धति को उनके असाधारण योगदान के सम्मान में आज 11 फरवरी के दिन यानी उनकी जन्मतिथि को वर्ष 2019 से यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अजमल खां ने भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर रिसर्च किया। उन्होंने अत्यंत सम्मानित चिकित्सक भी थे। अपने समय में उन्होंने इनोवेशन के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। मुझे बताया गया है कि एक अग्रणी रसायन शास्त्र ने एक महत्वपूर्ण रसायन का नाम उनके नाम पर अजमलिन रखा। ब्लड प्रेशर और कार्डियक केयर में उपयोगी उस रसायन का यही प्रचलित नाम है। ये तथ्य चिकित्सकों और अनुसंधानकर्ताओं के बीच हकीम अजमल खां के लिए अत्यधिक सम्मान का प्रमाण है। अपने समय के सबसे बड़े हकीम होने के साथ साथ उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके योगदान को याद किया जाता है। देवियों और स्वजनों, हकीम अजमल खां ने हाजिब नाम का ग्रंथ लिखा है
और यूनानी चिकित्सा पद्धति का विश्वकोश है, इंसाइक्लोपीडिया है। ये उल्लेखनीय है कि हकीम अजमल खान ने वैश्विक महामारी तथा मरीजों को क्वारंटाइन करने के विषय में भी उपाय बताए हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्पेनिश फ्लू नामक वैश्विक महामारी फैली थी और भारत के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे, तो हकीम अजमल खान एक वरिष्ठ चिकित्सक थे। समकालीन परिस्थितियों और प्रगति के साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ना, उन्हें विकसित करना एक प्रभावी तरीका है। हकीम अजमल खान ने यूनानी पद्धति का आधुनिक चिकित्सकों को तैयार करने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना भी की थी। यूनान में आज से लगभग 2500 साल पहले हिप्पोक्रेटिस ने जिस पद्धति को शुरू किया, उसे रोम में दूसरी सदी में हकीम जालिनून ने तथा पश्चिम सदियों में दूसरी सदियों में अबुल कसीम जहरवी और 11वीं सदी में होबने सिना ने आगे बढ़ाया है। 20वीं सदी में भारत में विकसित हो रही यूनानी चिकित्सा पद्धति को हकीम अजमल खान के प्रयासों से 20वीं सदी के भारत में बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। आज यूनानी तथा मध्य एशिया के देशों में यूनानी चिकित्सा पद्धति का उतना उपयोग नहीं होता है जितना कि भारत में होता है। आज यूनानी पद्धति में शिक्षा, शोध और अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा तथा औषधियों के निर्माण की दृष्टि से भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके लिए मैं आयुष मंत्रालय के तत्वावधान के सक्रिय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन की सराहना करती हूँ। आयुर्वेद और यूनानी जैसे प्राचीन मंत्रालय में संतुलित जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार विहार पर बल दिया जाता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रोग से बचे रहना को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही प्राचीन काल से संचित अनुभव तथा ज्ञान विज्ञान के आधार पर उपचार और चिकित्सा प्रदान की जाती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि यूनानी पद्धति से जुड़े अनुसंधानकर्ता और चिकित्सक आधुनिक पद्धतियों और टेक्नोलॉजी के उपयोगी आयामों को अपना रहे हैं। इस सम्मेलन में एविडेंस बेस्ड रिसेंट रिसर्च ट्रेंड इन यूनानी मेडिसिन तथा हार्नेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर आयुष, ट्रेडिशनल मेडिसिन, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस जैसे समकालीन विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। देवियों और स्वजनों, हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को समुचित सम्मान देते हुए उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार यूनानी सहित आयुष चिकित्सा प्रणालियों को मुख्य धारा में लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के दिशा निर्देश में अनेक यूनानी चिकित्सा के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन और शोध कार्य चल रहा है। यूनानी मेडिकल कॉलेज में MD और PhD प्रोग्राम भी शुरू कर रही है। मुझे विश्वास है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले नई पीढ़ियां ज्ञान और अनुभव की प्राचीन विरासत को मजबूत बनाएंगे। साथ ही हमारे युवा चिकित्सक डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजीज का सक्षम उपयोग करेंगे, यूनानी पद्धति में नए आयाम जोड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।
आप सभी से निवेदन है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के प्रस्थान करने तक कृपया अपने स्थान पर ही खड़े रहें। आज के इस भव्य आयोजन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए हम माननीय राष्ट्रपति जी